नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कुमारी आपके अपने YouTube चैनल एस के हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे आरसी प्रसाद सिंह द्वारा रचित हिंदी कविता जीवन का झरना। इसका हम लोग पूरा कविता जानेंगे। इसका कविता का हम लोग व्याख्या जानेंगे। दोस्तों, यह कविता बिहार स्टेट के पाठ्यक्रम पर आधारित है एवं हिंदी के सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। जीवन का झरना कविता जो कि इस प्रकार से है। यह जीवन क्या है? झरना है, मस्ती ही इसका पानी है। सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा मनमानी है। कब फूटा गिरी के अंतर से, किस अंचल से उतरा नीचे, किस घाटी से बहकर आया समतल में अपने को खींचे। निर्झर में गति है, जीवन है, वह आगे बढ़ता जाता है। धुन एक सिर्फ है चलने की, अपनी मस्ती में गाता है। बाधा के रोरों से लड़ता, वन के पेड़ों से टकराता, बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता, चलता यौवन से मदमाता। लहरें उठती हैं, गिरती हैं, नाविक तट पर पछताता है। तब यौवन बढ़ता है आगे, निर्झर बढ़ता ही जाता है। निर्झर कहता है बढ़े चलो, देखो मत पीछे मुड़कर। यौवन कहता है बढ़े चलो, सोचो मत होगा क्या चलकर। चलना है, केवल चलना है, जीवन चलता ही रहता है। रुक जाना है, मर जाना ही, निर्झर यह झर कर कहता है। दोस्तों, इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए इच्छुक है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरा नया नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचे। वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के बीच शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। अब हम लोग जानेंगे इस कविता का व्याख्या, जो कि इस प्रकार है। आरसी प्रसाद सिंह जी ने जीवन का झरना शीर्षक कविता में हमेशा गतिशील रहने का संदेश दिया है। जीवन झरने की समान है जो अपने लक्ष्य तक पहुंचने की लगन लिए पथ की बाधाओं से मुठभेड़ करता बढ़ता ही जाता है। गति ही जीवन है और स्थिरता मृत्यु। अतः मनुष्य को भी निर्झर के समान गतिमान रहना चाहिए। जीवन और झरना दोनों का स्वरूप और आचरण एक जैसा ही है। जिस प्रकार झरना के विषय में यह कहना कठिन है कि वह किस पहाड़ के हृदय से कब कहाँ और क्यों फूट पड़ा, यह झरना किसी पतले से सोते के रूप में और फिर एक विशाल झरने के रूप में झरता हुआ समतल पर उतरकर दोनों किनारों के बीच एक विशाल नदी के रूप में बहने लगा है। इसी प्रकार इस मानव जीवन में सहसा नहीं कहा जा सकता है कि यह मानव जीवन कब कैसे क्यों प्रारंभ हुआ, कब धरती पर मानवों के जीवन प्रवाह के रूप में उतर आया और सुख एवं दुख के दो किरणों के बीच निरंतर बहने लगा। झरना निर्झर अपनी जलपूर्णता में पूरी गतिशीलता से युक्त रहता है। वैसी अवस्था में जवानी में भी सत्यात्मकता ही एकमात्र स्वभाव होना चाहिए। जिस तरह झरना अपने मस्तीपूर्ण गान, कल कल निदान और आगे बढ़ते जाने के अलावा अन्य कोई चिंता नहीं करता तथा लक्ष्य नहीं रखता, उसी तरह मनुष्य जीवन का लक्ष्य सतत विकास पथ पर प्रगति करते जाना ही होना चाहिए। उसे अन्य तरह की चिंताओं में नहीं उलझना चाहिए। यह कविता हमें याद दिलाती है कि जीवन में सुख दुख दोनों को सहज भाव में अपनाते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें काम करने का उत्साह भरे रहना चाहिए। आगे बढ़ने में विघ्न बाधाएं यदि आती हैं तो आए, हम उनका जमकर सामना करें, उन पर काबू प्राप्त करें और अपनी मंजिल की ओर बढ़ चले। जैसा एक झरना करता है, हमें भी वैसी ही मस्ती भरी रहनी चाहिए। कवि का कहना है कि निर्झर तथा जीवन दोनों के लिए गतिशीलता अनिवार्य है। जीवन में कर्म की प्रगतिशीलता ही उसे सार्थकता तथा जीवंतता का आकर्षण प्रदान करती है। अन्यथा जीवित अवस्था में होने के बावजूद मृत्यु बोधक दायित्व या ठहराव या
आ जाएगा। ठहराव निर्झर मतलब झरना तथा जीवन दोनों के लिए समान रूप से अंत या मृत्यु का सूचक होता है, क्योंकि दोनों का समान धर्म आगे बढ़ते रहना है। आरसी प्रसाद सिंह द्वारा रचित जीवन झरना कविता हम लोग जाने, इनका व्याख्या जाने। दोस्तों, इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए इच्छुक हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और भी वीडियो देखने के लिए इच्छुक हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और अपने मित्रों के बीच वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थियों को हमारे चैनल का लाभ प्राप्त हो सके। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।